हो गए। स्टार्ट। चलिए ध्यान दें बच्चों, आज हम आपको बसंत पुस्तक से पाठ 13 वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। हाँ, आपका सिलेबस के अनुसार हम आज बढ़ रहे हैं, वीर कुंवर सिंह पढ़ाएंगे। तो बच्चों, बाबू वीर कुंवर सिंह ये आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म जो है आरा के जगदीशपुर में हुआ था। कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार में ही 1782 ईस्वी में, है ना। ये शाहाबाद नामक जिला है। शाहाबाद नामक जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। उनके पिताजी का नाम था बच्चों साहबजादा सिंह और माताजी का नाम था पंचरत्न, ठीक है। उन्हीं के पुत्र थे बाबू जगदीश सिंह, ठीक। तो ये जो है जगदीश सिंह माने ये कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के जगदीशपुर रियासत के जमींदार के पुत्र थे। और कहते हैं कि उनके पिता की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने अपने पिता की जमींदारी को संभाला था। आइए हम पाठ के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं उनके जीवनी के बारे में, कि उनके जीवनी में उनके वीरतापूर्ण व्यक्तित्व और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें दिए गए योगदान का वर्णन यहाँ पर हम करेंगे। तो बच्चों, देश की जो है अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने 1857 ईस्वी में व्यापक सशस्त्र विद्रोह उन्होंने किया था। यह विद्रोह जो है अंग्रेजों द्वारा उस समय जो चलाई जा रही दमन नीति उसके विरोध में इन्होंने किया था, है ना। इस बगावत में इन्होंने ये बगावत जो किए, तो इस बगावत में माने 1857 में जो विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह, उसमें मंगल पांडे को 8 मई 1857 को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और देखिए 8 मई 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, ठीक उसके 2 दिन के बाद माने 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिक जो थे वह ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध में आंदोलन करके ये लोग दिल्ली की ओर बढ़ गए थे। माने ठीक 2 दिन के बाद मंगल पांडे को 8 मई को फांसी दी गई, 8 मई 1857 को। और पूरे जो है सैनिकों ने क्या किया, हमारे सिपाहियों ने 10 मई 1857 को मेरठ से माने वह जो है दिल्ली की ओर बढ़ गए, है ना। हाँ, और दिल्ली में जाकर ये लोग कब्जा भी कर लिए। ठीक 11 मई को जो है 11 मई सन 1857 को अंग्रेजों को हराकर दिल्ली पर हमारे वीर सैनिकों ने कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लेने के बाद वहाँ जो है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह को भारत का शासक
घोषित कर दिया। यह जो विद्रोह जो हुआ ये काफ़ी दूर दूर तक फैल गया, है ना। दिल्ली के अतिरिक्त माने दिल्ली के अलावा भी कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड ये सभी में हमारे सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिसमें खुलकर भाग लेने वाले हमारे उस समय नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, राव तुलाराव ये सब प्रमुख थे। आइए सबसे पहले हम जाने कि इनके बारे में, कुंवर सिंह के बारे में हम जानेंगे। तो इनका जो है पारिवारिक उलझन बहुत, और ये पारिवारिक उलझनों के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वह घर पर ही हुई थी। घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन्होंने घर पर रहकर हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखा। उनका मन जो है माने वीर कुंवर सिंह का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। माने पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा ये घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती लड़ना ये सब में इनका मन बहुत लगता था, है ना। यही सब में उनका ज़्यादा मन लगता था। किंतु बच्चों कहते हैं कि उनके पिता की मृत्यु जो है वीर कुंवर सिंह के पिताजी, है ना, उनकी मृत्यु के बाद अर्थात साहबजादा सिंह जो थे उनके पिताजी, है ना, उनकी मृत्यु 1827 ईस्वी में हो गया। तो जब 1827 ईस्वी में मृत्यु हो गया तो उत्तराधिकारी इनको बनाया गया, है ना। बच्चों कहते हैं कि उस समय अंग्रेजों का एक और नीति था कि अगर उत्तराधिकारी न हो तो अंग्रेज उस पर अपना कब्जा कर लेता है, या फिर अगर जिस जमींदार को, है ना, उन्हें लड़कर चाहे जैसे भी हो, है ना, वो उसको अपना दास्ता स्वीकार करवा लेता था। कारण कि छोटे बड़े जमींदार को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। एक बाबू कुंवर सिंह जो है 1827 ईस्वी में जब जगदीशपुर के जमींदारी को संभाले हैं, है ना, अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो उस समय अंग्रेजी सरकार जो था, अंग्रेजों का शासन जो है वह चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, है ना। इतना बढ़ चुका था उसका आतंक कि बहुत सारे जो है छोटे बड़े जमींदार उनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया था। ये स्वीकार नहीं किए थे, है ना। कहते हैं बच्चों उसके आगे कि उन्होंने जो है उस समय की बात है कि देश के में चारों तरफ असंतोष की लहर फैल गई थी। रजवाड़ों के उस समय राज दरबार को भी समाप्त कर डाला था अंग्रेजों ने। माने जो बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा अपना जो राज दरबार लगाते थे ना, उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। ठीक, कहते हैं कि भारतीयों को अपने ही देश में कोई भी महत्वपूर्ण और उच्च पदों वाली नौकरियां नहीं मिलती थी, उससे उन्हें वंचित रह जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से बदला लेने का संकल्प लिया।
है ना, उन्होंने संकल्प किया कि हम अंग्रेजों से बदला लेंगे इस सब का। तो उन्होंने क्या किया, उस समय इनके जो है दिलों और दिमाग पर जगदीशपुर के जंगल में एक बांसुरिया बाबा है ना, बांसुरिया बाबा जो है, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उन्होंने देश प्रेम की जो है माने देशभक्ति जो है इनके मन में उसकी भावना को जागृत किया, जगाया इनको देश के प्रति, है ना। माने जगदीशपुर के जो जंगलों में रहते थे बांसुरिया बाबा, वो एक संत थे, उन्होंने ही कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न की। उन्होंने जब देशभक्ति की भावना उत्पन्न कर दी और इनमें जब देशभक्ति की भावना जागृत हो गई, तो कहते हैं कि बच्चों उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ में भी जो है विद्रोह की योजनाएं इन्होंने बनाया। अब योजना तो बन गई, लेकिन मिलना कहाँ है। तो ये जो है 1845 से 1846 ईस्वी में इतना तक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त तरीके से नुका छिपा कर है ना, गुप्त जो है तरीकों से विद्रोह की योजना बनाते रहे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था कुंवर सिंह ने कि बिहार के उस समय सोनपुर के प्रसिद्ध जो पशु मेला था, उसी सोनपुर मेले में है ना, ये सभी आपस में आकर मिलते थे और वहीं इन लोगों का गुप्त बैठक की योजना होती थी। गुप्त बैठक होती थी, वहाँ तरह तरह का अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाई जाती थी। यहीं पर सभी लोग जो है एकत्र होकर सारी योजनाओं को जो है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध सारी योजनाओं को बनाकर और उस योजना को अंजाम देते थे। कहते हैं कि बच्चों 25 जुलाई 1857 ईस्वी को क्या हुआ कि दानापुर के सैनिकों की टुकड़ी ने क्या किया, इस विद्रोह में विद्रोह पूरा विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। और उस समय आरा जेल में जितने भी कैदी उसमें बंदी जो थे, कैदी जो उस आरा के जेल में थे, उसने क्या किया कि जेल को तोड़कर सबको फरार कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि उसमें बंद हुए लोग थे जिसमें अधिकांश अंग्रेजों के द्वारा सताए गए थे और अंग्रेजों ने बंदी बना के रखे हुए था हम लोगों के पूर्वजों को। तो वह सब भी उस विद्रोह में भाग ले लिया, है ना। अंग्रेजों के विरुद्ध वह सब जोर शोर से भाग लिया। कहते हैं कि 25 को तो उन्होंने कैदियों को रिहा किया सिपाहियों ने मिलकर, और 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने फिर जो है अपना आरा पर जीत हासिल कर ली। इसमें बूढ़े कुंवर सिंह जो है युद्ध में बढ़ चढ़ के भाग लिए। अब इस लड़ाई की ज्वाला जो है अग्नि पूरे बिहार में फैल गई। देसी सैनिकों में जो है अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों का साथ देना तथा आधुनिक शस्त्रों की कमी के बावजूद भी 13 अगस्त को जगदीशपुर में क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना फिर से चढ़ाई किया और कुंवर सिंह के सेना को हरा दिया। अब तो कुंवर सिंह वहाँ से हारने के बाद
भाग चले, बल्कि भाग तो चले बल्कि हार जो है उस हार से उन्होंने अपनी हार नहीं माना, बल्कि जोर शोर से और वह है ना मुकाबला करने के लिए तैयार हुए। तो इस क्रांति में उन्होंने जो और भी क्रांतिकारी थे उन सब के शासकों के साथ इन्होंने मिला और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो उसमें वे जो किए क्या कि सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रावी, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए और वहाँ से लखनऊ से वे जो है आजमगढ़ पहुँच गए। बच्चों कहते हैं कि आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य केवल यही था कि इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण करके और अंग्रेजी सैनिकों से शत्रुओं को पराजित करना था उनको और जगदीशपुर में अपना अधिकार करना था, यही उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने 22 मार्च सन 1858 ईस्वी को आजमगढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अपने देश की झंडा को उन्होंने फहराया, अंग्रेजी झंडा को उतार कर फेंक दिया। कहते हैं उसके बाद इनकी